5, 4, 3, 2, 1, 0. India is launching an historic lunar mission, hoping to become the first country to land a spacecraft on the moon's south pole. भारत पिछली बार असफल हुए। चंद्रयान 2 की मेहनत और वैज्ञानिक का हौसला बुलंद रखते हुए 4 साल के बाद फिर चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 2:35 IST पर लॉन्च किया था और यहीं से चंद्रयान 3 की सफर कहानी शुरू होती है, आग की लपटें निकालते हुए, और आसमान को चीरकर यह मिशन चांद की दक्षिणी ध्रुव रेखा पर पहुंच जाएगा। लेकिन यह सफर जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में बैठे लोग ये सोचते हैं कि हमारी छत पर ही चांद दिख जाता है, तो फिर वहां जाने की जरूरत ही क्या है। देखिए दोस्तों, जमीन पर बैठकर चांद देखना और चांद की जमीन पर झंडा गाड़ना, यह जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, भारत का यह मिशन अगर सफल हो गया तो भारत, अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद चांद पर जाने वाला चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों, भारत पहले भी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को भेजा गया था और चांद पर पानी होने का परीक्षण भारत ने किया था। और चंद्रयान 3 का यही मिशन है कि चांद की दक्षिणी ध्रुव रेखा पर सुरक्षित लैंड करें। अगर हमारा यह मिशन चांद की सतह पर सक्सेसफुल लैंड करें तो इसरो स्पेस सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि जिस दिशा पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा उस दिशा पर आज तक कोई देश नहीं गया है। इसरो का चंद्रयान 3 पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं से दूर होता जा रहा है। चंद्रयान 3 धरती की तीसरी कक्षा से निकलकर चौथी कक्षा में प्रवेश कर चुका है। 25 जुलाई को यह 5वीं कक्षा और 31 जुलाई 1 अगस्त की रात चांद की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। इस मिशन को लॉन्च हुए 9 दिन हो गए हैं। ऐसे में देश ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। सबको 23 अगस्त का इंतजार है, जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा। चांद के करीब पहुंचते ही इसरो के लिए चुनौती और ज्यादा बढ़ जाएगी। सबसे पहली चुनौती यह है कि चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट से सफलतापूर्वक आगे निकल जाए। दूसरी चुनौती यह है कि वह बिना परेशानी के पृथ्वी से चांद तक दूरी तय हो जाए और किसी तरह की समस्या न हो। तीसरी चुनौती यह है कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षी से निकलकर चांद की कक्षा में पहुंच जाए। राहत की बात यह है कि अभी तक के सफर में चंद्रयान 3 को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है और हम सब यही कामना करते हैं कि चंद्रयान 3 चांद पर सुरक्षित लैंड करेगा। बस इंतजार है 23 अगस्त का चंद्रयान 3 का मकसद यह कि चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना, और यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा और चांद की बनावट को लेकर हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण इजाफा करेगा। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए यह अंतरिक्ष यान अपने साथ कई उपकरणों को ले जा रहा है, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है, ताकि चांद के भूकंप को मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के बारे में जानकारी देते रहेगा। चंद्रयान 3 पर स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑन वेजिटेबल प्लैनेट अर्थ SHP भी लगा होगा, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रहों और हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा, जहां यह पता चलेगा कि चांद पर जीवन संभव है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक जब चंद्रयान 2 को चांद पर भेजा था, लेकिन चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर साद से सिर्फ 2 किलोमीटर ही दूर था। लेकिन हमारा संपर्क टूट गया। जब यह बात इसरो के वैज्ञानिक को पता चली तो इसरो के वैज्ञानिक भावुक हो गए। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर चंद्रयान 3 का हौसला दिया। मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है। बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश ने। आपने बहुत बड़ी सेवा की है विज्ञान की, और आपने बहुत बड़ी सेवा की है मानव जात की। इस पड़ाव से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। हिम्मत के साथ चलें। दोस्तों, अगर यह हमारा मिशन सफल हो गया तो भारत स्पेस सेंटर का सुपर पावर देश बन जाएगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि आज तक कोई भी देश चांद की दक्षिण दिशा पर नहीं गया है और यही कारनामा भारत की स्पेस एजेंसी इसरो कर दिखाएंगे।
सिर्फ 600 करोड़ रुपए में भारत आज अंतरिक्ष में जाकर दुनिया को हैरान करने वाला पहला देश बन जाएगा।